Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, सिटी टूर प्रोग्राम में मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको वैनकूवर शहर का टूर करवाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम सिटी टूर। दोस्तों, वैनकूवर शहर कनाडा देश के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके का शहर है। ये शहर समुंदर के किनारे बसा होने की वजह से बहुत से घूमने वाले लोगों को अपनी ओर खींचता है। इस शहर और इसके आसपास के इलाकों में लगभग 60,03,000 लोग रहते हैं, जो जनसंख्या के हिसाब से इस शहर को कनाडा का 8वां सबसे बड़ा शहर बनाता है। वैनकूवर के शहरी इलाके में तकरीबन 23 लाख लोग रहते हैं, जिसकी वजह से ये देश का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये कनाडा का ऐसा शहर है जहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसका अंदाज़ा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि इस शहर में रहने वाले 53% लोगों की मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, यानी उनकी पहली भाषा कोई और है। लोगों के अच्छे जीवन के हिसाब से ये शहर दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। वर्ल्ड की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने लगातार 10 सालों से दुनिया में सबसे रहने योग्य शहरों की लिस्ट में इस शहर को रखा है। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि वैनकूवर कनाडा देश का सबसे महंगा शहर भी है, यानी कि यहाँ रहना कनाडा में तो सबसे महंगा है ही, पूरी दुनिया में भी ये चौथा सबसे महंगा शहर है। इस शहर की बंदरगाह भी बहुत बड़ी और सबसे बिजी बंदरगाहों में से एक है। इस शहर के आसपास बहुत पेड़ पौधे हैं, जो इस शहर की हवा को तो साफ रखते ही हैं, साथ में लोगों का बहुत काम भी इन पेड़ों पर निर्भर करता है, क्योंकि हरियाली की वजह से और समुंदर किनारे की वजह से दुनिया भर के यात्री इस शहर में घूमने आते हैं। इस शहर के पास ही एक छोटा सा शहर बर्नाबी है। यहाँ फिल्मों की शूटिंग करने के लिए बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो है, जिसे हॉलीवुड ऑफ नॉर्थ कहा जाता है। ये भी घूमने के शौकीनों की पसंदीदा जगहों में से एक है। दोस्तों, अगर हम इस शहर के नाम की बात करें तो इस शहर की खोज 1792 में एक ब्रिटिश आदमी यानी इंग्लैंड के जॉर्ज वैनकूवर ने की थी। तो उसी के नाम से इस शहर का नाम वैनकूवर रखा गया। अब क्योंकि वैनकूवर नाम डच भाषा का है, तो खोजने से पता चलता है कि जॉर्ज वैनकूवर के बड़े बुजुर्ग डच यानी नीदरलैंड से इंग्लैंड में आकर बस गए थे। तो जॉर्ज वैनकूवर का पिछोकड़ डच होने की वजह से लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, पर जब उन्होंने इस जगह को खोजा तब वो एक ब्रिटिश नागरिक थे और ब्रिटेन के राज परिवार की नेवी में काम करते थे। जॉर्ज वैनकूवर के यहाँ आने से पहले यहाँ एक गांव होता था जिसका नाम था केमक एमले। जो लोग यहाँ रहते थे उनके हिसाब से उनके पूर्वजों की निशानियों से पता चलता है कि हम यहाँ तकरीबन 10,000 सालों से रह रहे हैं। तो यानी इस शहर से पहले यहाँ एक गांव था जिसका इतिहास बहुत पुराना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने असली मकसद पर आते हैं, यानी इस शहर की और इसके आसपास की घूमने वाली कुछ खास जगहों की जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले स्टैनली पार्क, फिर क्वीन एलिजाबेथ पार्क, वैनकूवर एक्वेरियम, कनाडा प्लेस, वैन डूसन बॉटनिकल गार्डन, कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज, साइंस वर्ल्ड, म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ग्रीनविले आइलैंड पब्लिक मार्केट, वैनकूवर आर्ट गैलरी, ग्रीनविले आइलैंड, वैनकूवर सी वॉल, म्यूजियम ऑफ वैनकूवर और गैस टाउन यहाँ की बहुत ही पॉपुलर जगहों में से हैं। इस शहर में बस, टैक्सी और मेट्रो का भी बहुत बढ़िया प्रबंध है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है,
जिससे आप दुनिया के किसी भी देश में आ और जा सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको यहाँ के होटल्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ, पर इस शहर के होटल्स के बारे में सस्ता नहीं कहूँगा, क्योंकि आखिर ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक समझे जाने वाले शहर में मौजूद हैं, पर बहुत अच्छे और सुंदर हैं, जिनमें प्रमुख है पैन पैसिफिक होटल, सेंट रेगिस होटल, द वेस्टर्न होटल, वेजवुड होटल, रेजिडेंस इन होटल, शेरटन वैनकूवर वॉल सेंटर, हयात रिजेंसी होटल, रोजवुड होटल और ब्लू होटल बहुत ही अच्छे हैं। इनकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अब क्योंकि हम ये प्रोग्राम हमारे लोगों को जानकारी देने के लिए बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंग्लिश खाना तो ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे, वो भी मेरी तरह किसी विदेशी टूर पर जाकर देसी खाना ही ढूंढते होंगे। तो आइए इसमें मैं आपकी मदद कर देता हूँ कि इस शहर में आपको हमारे चटपटे देसी खाने कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले स्पाइसी 6 फाइन इंडियन कुजीन, सुला इंडियन रेस्टोरेंट, दिल्ली 6 इंडियन बिस्ट्रो, करेव इंडियन रेस्टोरेंट, अकबर्स ओन इंडियन रेस्टोरेंट, मॉडर्न हांडी इंडियन कुजीन और इंडियन रोटी किचन में आपको बढ़िया हमारे खाने मिल जाएंगे। अब वैनकूवर की इतनी जानकारी लेने के बाद कहीं आप घबरा तो नहीं रहे कि विदेश में जाकर किसी से कुछ पूछना होगा या जानकारी लेनी होगी तो क्या करेंगे, हम कहीं भूल भुलैया में न फंस जाएं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस शहर में 53% लोग और देशों से आकर ही बसे हैं इस शहर में, तो उसमें से बहुत से तो हमारे भारत और पाकिस्तान के ही हैं। तो आप वैनकूवर में घूमते हुए बड़े आराम से हमारे इन भाई बहनों से मदद ले सकते हैं। ये आपको सही जानकारी देंगे, क्योंकि कभी ना कभी ये भी तो आपकी तरह इस शहर में नए ही आए थे। तो अगर ये आपकी तकलीफ़ को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। हमारे सिख भाइयों का तो कोई जवाब ही नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी शहर में आप अगर किसी से पूछोगे कि यहाँ का गुरुद्वारा साहब किधर है, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई साहब इस शहर में तो कोई गुरुद्वारा है ही नहीं। इस बात के लिए हमें हमारे सिख भाइयों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, इस शहर में भी सिखों ने बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाए हैं। यहाँ से आप मदद लेने के साथ साथ माथा भी टेकिए और लंगर में बढ़िया खाना भी खा सकते हैं। सिख गुरुद्वारों में 24 घंटे फ्री लंगर सेवा चलती है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। मैं यहाँ आपको बता दूँ, इस शहर में भी हमारे सिख भाइयों के बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर से लेकर कॉर्नर शॉप्स भी हैं, टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर्स, जिम ओनर के अलावा बहुत सिख भाई खेतीबाड़ी का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले इस शहर को घूमने ज़रूर जाइएगा। फिर मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी दी हुई जानकारी आपके कितने काम आई। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे प्रोग्राम अनोखी खबर में। तब तक प्लीज़ आप अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।